Friday morning. And now we are learning that External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar is all set to travel to Iran. Remember, India has a positive and a very healthy relationship with Iran. We share great bilateral ties, and perhaps that also goes on to indicate the kind of role that India can play in this entire Middle East crisis. ऐसा ही है। मगर सर एक चीज और मैं डॉक्टर जयशंकर के विजिट से पूछना चाहूंगी आपसे कि वो जो चाबहार की बात की जा रही है पोर्ट की, तो अगर वो एक बार एक्टिव कर दिया गया तो पाकिस्तान की अहमियत कम नहीं हो जाएगी, जो हम ये सी पैक और क्या कुछ करते रहते हैं कि हम तो बात की बाद में उठी है ना। तो 2012 में इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम अलकायदा के साथ हैं और इनकी तस्वीरें वगैरह आनी शुरू हो गई अयमन जवारी के साथ। उसके बाद বন্ধুরা, এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবর এখন এটাই যে আমাদের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর স্যার উনি যাচ্ছেন ইরানের ভিজিটে। উনি ভারত আর ইরানের সাথে যুক্ত যে সমস্ত ডিলগুলো আছে সেই সমস্ত ডিলগুলোকে নিয়ে আমাদের বিদেশমন্ত্রী কথাবার্তা বলবে, কেননা ভারত আর ইরান অনেক পুরনো বন্ধু। আর বর্তমান সময়ে চলা হুতি বিদ্রোহীদের আক্রমণে ভারতের সি রুট সেটা কিছুটা টালমাটাল হয়ে গেছে। তাই ভারত এই মুহূর্তে ইরানের সাথে ডিল করে ভারতের সাথে ইরানের বন্ধুত্বকে আবারও জাগিয়ে তুলতে যাচ্ছে। আর এটা দেখে পাকিস্তান মিডিয়াতে কান্নাকাটি শুরু, যেখানে ইরানের সাথে পাকিস্তানের একদমই তো যায় না। তো সেখানে আমেরিকার বিদেশমন্ত্রী ভারতের বিদেশমন্ত্রীকে ফোন করার কিছুক্ষণ পরেই ইউকে আর ইউএস একসাথে জয়েন্টলি ভাবে ভীষণভাবে হুতিদের উপর আক্রমণ করে। কেননা ভারত এই মুহূর্তে এমন একটা পজিশনে পৌঁছে গেছে যে হিন্দ মহাসাগর আর আরব মহাসাগরে যেখানে ভারত একটা ক্ষেত্র সুপার পাওয়ার হয়ে গেছে, যেখানে ভারতের আমেরিকার শত্রু থেকে শুরু করে তাদের সাথেও কিন্তু ভালো সম্পর্ক আছে ভারতের। আর ভারত এখন সবার সাথে মিলে চলতে চায়। আর পাকিস্তান এখন এই সবকিছুকে বিষয়ে পাকিস্তান নিজের মাথাকে চাপড়াচ্ছে। তো যখন আবার স্মৃতি ইরানিজি সৌদি আরবে ভিজিটে যায়, তখনও পাকিস্তানিরা নিজেদের ঘরের ভেতরে হাঙ্গামাকে খাড়া করে আর সেখানকার মৌলানারা ফতেহাকে পর্যন্ত জারি করে। দেখে নিন পুরো ভিডিও ক্লিপটা। চ্যানেলটিতে নতুন হলে কিন্তু কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ऐसा ही है। मगर सर एक चीज और मैं डॉक्टर जयशंकर के विजिट से पूछना चाहूंगी आपसे कि वो जो चाबहार की बात की जा रही है पोर्ट की, तो अगर वो एक बार एक्टिव कर दिया गया तो पाकिस्तान की अहमियत कम नहीं हो जाएगी, जो हम ये सी पैक और क्या कुछ करते रहते हैं कि हमारे यहाँ से गुजर के लोग जाएं। नहीं, ग्वादर एक इसीलिए चाबहार की अहमियत तो अपनी जगह है, ग्वादर की अपनी, लेकिन आपने तो सी पैक बंद कर रखा है। सी पैक तो बंद हो चुका है। आप तो चाइना को कह रहे हैं भाई अपना सी पैक उखाड़ के ले जाओ, अपनी सड़कें ले जाओ। वो बेचारे क्या करे, फंस गए वो तो आपके, तो वो तो परेशान है आपके साथ कि हमने कर क्या लिया पाकिस्तान के साथ। कई दफा उन्होंने आपके वीजे बंद किए हैं, कई दफा उन्होंने एम्बेसी बंद की है। वो बेचारे परेशान। आप मार मार के वो सड़कें बनाने आते हैं, आप उनको अगवा कर लेते हैं, पैसे मांगते हैं उनसे, ताइवान। वो तो परेशान है आपसे। और दूसरा ये है कि आरज़ू, हकीकत ये है चाबहार देखें इस वक्त भारत जो है वो अमेरिका की टक्कर का कंट्री बन रहा है। जिस तरीके से पहले मैं हमेशा कहता था रीजनल पावर, लेकिन वो रीजनल पावर, मैं उसकी मिसाल ये देना चाहूंगा, अमेरिका के 3 उसमें डिस्ट्रॉयर है रेड सी में, भारत के 4 है। 7.7% उनकी ग्रोथ है। रोक के देख, यहाँ वॉशिंगटन डीसी में अगलों ने अमेरिका को जो वो घुटनों में दे लिया, जो उनका डायस्पोरा है। यहाँ उनको अमेरिकन नहीं मिल रहा, कोई जो बाइडेन की स्पीच राइटर, स्पीच लिखने वाला, वो भी भारतीय। तो उन्होंने प्रूव किया, लेकिन हाँ ये मैं बताना चाहूँ, उन्होंने प्रूव किया है तालीम के साथ। बिल्कुल, उन्होंने शऊर के साथ अपने आप को प्रूव कराया दुनिया में। उन्होंने इस तरह की बातें नहीं की है जिस तरह के मौलाना कर रहे थे। और मैं खुद इन चीजों के सख्त खिलाफ। मेरा खुदा, मेरा मजहब, मेरा जाती मसला है, उसको मुझे सर ये डिफेंस एनालिस्ट हैं, ये डिफेंस एनालिस्ट कहलाते हैं पाकिस्तान में। नहीं, कोई इनको पूछता, इनको क्या पता डिफेंस के स्पेलिंग क्या होते हैं। छोड़े पाकिस्तान के, मैं दुख होता है, सोचता हूँ हालात के, जब मैं देखता हूँ तो क्या हालात है मुल्क के, इन्होंने क्या डिफेंस करना है तो क्या। और आप कहते हैं डिफेंस एनालिस्ट है, इनके डीएनए में है फाइटिंग करना। आज तक किसी के खिलाफ खड़े हुए हैं ये? सर ये सिर्फ गज़वा-ए हिंद के नारे लगाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते, और कुछ नहीं करते। ये गज़वा हिंद और जिहाद, ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कारोबार के लिए। ये मजहब कारोबार है इनका, चंदे लेते हैं, तमाशे करते हैं। मैं 1000 दफा आपको मैंने, कौन सा किस मजहब की ये बात कर रहे हैं? 72 तो फिरके हैं आपके, और 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं आपके, हम्बली, शाफी, मालकी, वो 4 तो स्कूल ऑफ थॉट है। किस पे यकीन करोगे भी, कौन सा ठीक है? आपने तो खुद अपने मजहब को पोल्यूट करके तो एक अजीब सा, एक गड़बड़ सा कर दिया ताकि लोग समझ ही ना सकें है क्या ये। मेरे जैसा बंदा को क्वेश्चन करे, कहते नहीं जी नहीं, ये तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, ये तो कुफर है। बिल्कुल, तो बात की बाद में उठी है ना। तो 2012 में
इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम अलकायदा के साथ हैं और इनकी तस्वीरें वगैरह आनी शुरू हो गई अयमन ज़वारी के साथ। उसके बाद ये हुआ कि ये इनके ख़िलाफ़ फिर वहाँ पर ऑपरेशन हुआ, मुख्तलिफ मुल्कों की फ़ौज वो आई और उन्होंने यहाँ पे, आपको याद होगा कि ये सोमाली कज़ाक यहाँ से जहाज़ अगवा हो जाते थे, पाकिस्तान से भी जहाज़ जा रहा है अगवा हो गया, कोई किसी और मुल्क का जहाज़ अगवा हो गया, याद होगा चंद साल पहले वहाँ से सोमाली कज़ाक वहाँ से जनाब पैसे मांगते थे। तो 120 मिलियन डॉलर इनकी सालाना, आखिरी जो इतलात हैं वो ये कि 120 मिलियन डॉलर ये अगवा और इधर से जो जहाज़ वहाज़ गुजरते हैं सारे वो उनके साथ ही मामला। लेकिन अब इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के उस हेलीकॉप्टर के हमले को यरगमाल बनाया हुआ है, जिसके लिए सोमालिया की जो हुकूमत है, सोमालिया में एक हुकूमत भी है, एक तो शबाब है ना, लेकिन एक हुकूमत भी है जिसको, अच्छा ये कहते हैं कि उस हुकूमत का हम तख्ता उलट देंगे। वहाँ एक हुकूमत ऐसी एक कमज़ोर सी हुकूमत है, लेकिन ज़ाहिर है उसको जो बैनुल अक़वामी कम्युनिटी की भरपूर हमायत हासिल है। तो वो जो हैं वो उनके जो वहाँ सदर हैं उन्होंने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा के लोगों को छुड़ाएंगे। ये मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा ही मसला ये ख़राब हो गया। जराइम ये कोई नज़रिया वज़रिया नहीं होता, ये जराइम पेशा नासिर होते हैं और ये इस तरह से जहाज़ों से लूटना और यरमाल और पैसा बनाना। लेकिन यह है कि अब इनके ख़िलाफ़ मेरा ख्याल है शबाब के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई होगी। तो एक तो ये वाक़या पेश आया, अक़वाम मुत्तहिदा का हेलीकॉप्टर सोमालिया के अंदर वो वहाँ पर ले गए हैं। दूसरा ये हुआ कि कल रात को ये वाक़या बिल्कुल आइसोलेशन में है। ये वो वाक़या है जो अक़वाम मुत्तहिदा जिसका कुछ और किसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसको उन्होंने उठा लिया कि इसमें शायद हम भी कोई इसमें, हालांकि उनका ये गज़ा और ये शबाब ग्रुप का कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो कुछ वहाँ हो रहा है उसके साथ ही शबाब ग्रुप का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक आप समझें कि दहशतगर्द। मदीना के अंदर एक हिंदू जाकर उसने कदम रखा है जो अल्लाह पाक ने सख्त मना फरमाया है। अच्छा, लेकिन ये लोग इंतहा, इनके ज़मीर मर गया है, बगैरत हो गए हैं। इनके अंदर जो गैरत होती है ना, मुसलमान के अंदर गैरत नाम की चीज़ होती है, वो नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। नहीं सर, आप क्या चाहते हैं कि सऊदी अरब 6वीं सदी 7वीं जो सदी का इस्लाम है वो नाफिज करे, वो भी रिफॉर्म हो रहा है, खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है, सऊदी अरब बदल रहा है? क्या बदल, सऊदी अरब में सब कुछ तो हो रहा है। सऊदी अरब के अंदर अब्दुल्ला सिटी है, उसके बाद याशी के अड्डे, शराब खाना, सब कुछ हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? जो अब्दुल्ला सिटी बना है सऊदी अरब के अंदर, वो क्या है? है ना, वो बेसिकली इंडिया का बिग इन्वेस्टर है। यूएई है वो बिग इन्वेस्टर है, दुबई है वो बिग इन्वेस्टर, जितने भी ये अरब कंट्री है ना वो टोटल इंडिया को रियलाइज कर रहे हैं कि उसको लेके आ रहे हैं, उसको अपग्रेड ले रहे हैं और पाकिस्तान का जो नाम है ना वो दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। उनके वाकई दिमागों में बरूद है। अच्छा, कुछ नहीं होगा, बरूद है, बरूद है, कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, यही बात है।